19/5/77 आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, तो विपरीत नहीं हो जाता? अंतर्मुखी अर्थात, जबकि अंतर्मुखी अर्थात गंभीर नहीं हो जाते चेहरे अंतर्मुखी के, है ना? है? क्योंकि चेहरा देख के समझ जाता है अरे ये तो अभी बीज रूप अवस्था में टिका है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले। स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो व हर समय अनुभव होता है। क्या समझते हो? स्वदर्शन चक्रधारी, है ना? क्या मतलब है? स्व मना में आत्मा, और इस आत्मा से निरंतर ज्योति प्रकाश निकल रहा है। एक है स्वदर्शन चक्र, ऊपर से नीचे तक मैंने चक्कर लगाया, उसको रिपीट करते रहो। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर उल्टी सीधी चढ़ रही हूँ। ये क्या है? ये जो चक्र है, इस चक्र का दर्शन किया, है ना? मैंने इस चक्र को कैसे कैसे ऊपर से नीचे, नीचे से कैसे ऊपर जा रही हूँ। लेकिन स्वयं स्थिति की ड्रिल, मैं स्वयं क्या हूँ? अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और निरंतर मुझ आत्मा से क्या निकल रहा है? प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो पूछा, एक होता है नॉलेज, तो एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर नहीं रहता। जैसे आत्माओं ने ज्ञान दिया हुआ ना, बड़े बड़े ऋषियों ने, और एक भगवान ने ज्ञान दिया। अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आत्माएं आत्म ज्ञान सुनाने और समझाने वाली हैं, समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। अनुभव करवाने वाला कौन? स्वयं भगवान। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाते हैं। दुनिया में साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो तो भाषण करते हैं, आत्मा के ऊपर, गीता के ऊपर नहीं होता। लेकिन यहाँ बाबा तुमको अनुभव कराते हैं। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अनुभवी हो, तो रिजल्ट क्या होनी चाहिए?
नॉलेजफुल और हाँ, है ना, अगर तुम्हारे पास फुल नॉलेज है, कोई कमी नहीं है, तो शक्तिशाली तो बनाते। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं हो। जो जो भी ज्ञान है उसको जीवन में अगर धारण करना है, धारण करना माना अनुभवी बनना। समझने समझाने वाला व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जो मैं दूसरों को समझा रही हूँ, जिस टॉपिक से समझा रही हूँ, जो मेरा टॉपिक है, क्या ये मेरे जीवन में है? जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट्स सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट्स सामने रखो, चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं, और किसी पॉइंट में समझाने तक, किस पॉइंट में सुनने तक। एक होता है सुनना, समझाना और अनुभव करना, धारण करना। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे छोटे विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। अंतर हो गया ना? ये परिस्थिति मेरे में मजबूती लाने के लिए है, मेरे जीवन का आधार। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। मजबूरी से झेलना, कहते ना, कब तक झेलोगे भाई? माना जरूर आपको प्राप्ति नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं, लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। माया का कैसा कैसा रूप हो सकता है, कैसे मायाजीत बनना है, इसका अनुभव नहीं। अनुभव जो है वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं, अनुभवी हैं। इसका मतलब वो माया से डरते हैं। हाँ, जैसे बेसमझ बच्चा होता है तो वो कुछ भी एक्टिविटीज करेगा नहीं करेगा, उसको गुस्सा आएगा। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ। बच्चे का काम है, काम ही ऐसा होता है। कैसा? कभी नाक पकड़ता, कभी हैं, तो बच्चे से खेलते हैं, ये झापड़ देते हैं, हैं? इस प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे, घबराएंगे। लेकिन ये क्या मेरे सामने क्या चल रहा है? ये बच्चा क्या कर रहा है? खेल पाल कर रहा है। और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समझ लेंगे। बाप रे बाप, हद हो गई ये तो।
और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है। बड़ी होती नहीं, क्या करेंगे? माया बाप रे बाप। हर बार मैं क्या हो जाती हूँ? फेल हो जाती हूँ, पास हो जाती हूँ। छोटी सी बात हुई तुरंत मुंडा सरक गया। लेकिन मुंडा सरका, लेकिन चूंचा नहीं किया है। अरे अपनी प्रोग्रेस भी तो देखनी चाहिए साथ साथ। पहले मुंडा भी सरकता था और चूंचा भी करती थी। अभी मुंडा तो सरकता है लेकिन चूंचा अगर नहीं होता तो प्रोग्रेस नहीं है। और जितना माया आएगी आगे बढ़ेंगे, या बाबा को रोक देना चाहिए माया को? क्या करना चाहिए? कायदा क्या कहता है? तुम अपनी चेकिंग उसी में तो करोगी ना। तो माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। बाप रे बाप। अरे बाबा, कहाँ की आफत, कहाँ फंस गए? कारण क्या? अनुभव की कमी, या ये कहो स्टेज की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। कोई कोई होता है ना, मुरली के शब्दों को ले लेते हैं, बाबा के भी शब्दों को पकड़ लेते हैं। तो अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनाएंगे कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना कोई मौसी को करते हैं। कितना सुंदर पॉइंट पकड़ लिया। बाबा भी तो, अरे भगवान है वो तो। भगवान क्या कह रहे हैं? माया को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। वह माया भी सर्वशक्तिवान है। जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो माया भी सर्वशक्तिवान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। अभी तो 21 है, 21 जिसके लिए वो जाने। हमारे लिए भी, हमारा भी अच्छा समय आएगा तो हम क्या बन जाएंगे? संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे अपनी बुद्धि को चलाते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ। जो भगवान के महावाक्य हैं उनको आधार, महावाक्य को तो आधार बनाना है। लेकिन बाबा ने क्या बोला इससे पहले? शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन बाबा का भाव क्या है? अरे अब ये बात तो ऊपर जैसे आई, ये तो ठीक ही तो समझा हमने। माया कोई मौसी का घर तो नहीं है ना? जब हमारा एक अच्छा समय आएगा तो हम भी मायाजीत बन जाएंगे। नहीं, ये कुछ ही, इसमें क्या गलती है? इसमें क्या बुद्धि चलाई? बाबा भी तो बोल रहे हैं। बाबा ने भी तो यही बोला, मना उन्होंने बोल दिया तो जी हजूर है, और हमने थोड़ी सी बुद्धि चला ली तो कट कर दिया। यही हुआ ना। मना आपने बोला तो शर्माते, हमने रिपीट कर दिया तो आफत मोल ले ली। यही सार निकला ना इसका, है ना? यही निकला? बिल्कुल नहीं। जब हम मानो हम प्रैक्टिस में ही हैं, अगर आप संपन्नता की शूटिंग करते हैं तो आपकी ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो रही है। भले ही माया पूरी तरह से आपके कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत के आधार से जो भी आप शूटिंग करें, जितनी हिम्मत रख के माया को जीतने का प्रयास करिए। आपकी शूटिंग सोचो कैसी हो रही है। आप माया जीत नहीं बन रहे एक सेकंड में। ऐसा नहीं हो रहा कि तुम संपूर्ण बन गई, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम बार बार शूटिंग कौन सी कर रही हो? सोचो ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा कैसा होगा। जब ब्रॉड ड्रामा में कोई भी माया की परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी तो यही शूटिंग तुम वहां करोगे। अगर तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ गई, बाबा के केवल शब्दों को पकड़ लिया, तो कितनी कमजोर शूटिंग हो गई। ब्रॉड ड्रामा तुमने कैसा बना लिया, सोचो। इसलिए बाबा ने बोला शब्दों को मत पकड़ो, बाबा के भाव को पकड़ो कि बाबा क्या चाहता है। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो। अनुभव को आधार बनाओ। डगमग होने का कारण अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रत्न, प्रदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति, पांडव सेना, सहज राजयोगी या कठिन राजयोगी? सहज कैसे सहज?
कौन सा तुम्हारा ये चित्र है जी? खड़े रहने वाला, और टांगे ही दुखने लगती है, खड़ी रहती हूँ मैं तो। ये ज़्यादा कठिन है या बैठना सहज है या खड़े रहना सहज है? वैसे नॉर्मल बताओ, दुनिया में बैठना सहज है या खड़े रहना सहज है लंबे समय तक? है बैठना सहज है, और तुम सहज योगी हो, खड़ी रहती हो। दूसरा को हिम्मत भी ना कर सके, चलते फिरते। अच्छा तुम चलते फिरते रहो दिन भर, बैठो मत, है? दूसरा को हिम्मत भी ना कर सके। अरे बाप रे, घंटों चलती है ये तो। कौन सा चित्र है तुम्हारा सहज राजयोग का? विष्णु का। हाँ, विष्णु आराम से लेटा हुआ है, बीज रूप अवस्था में लेटा है, या बहुत घबराहट में लेटा हुआ है? महादेव ऐसे बैठे एकदम कड़क, और ब्रह्मा जी कमल आसन। महादेव को तो अब बैठना ही लाशों के ऊपर है, तो कड़क होकर बैठना पड़े ना, स्लिप नहीं हो जाए। हाँ, ब्रह्मा कमल आसन, और विष्णु को ही आसन वासन की जरूरत नहीं, आराम से लेटो भैया मेरे तो शिव बाबा। चलते फिरते उठते बैठते, कुर्सी पे बैठो, कहीं भी बैठो, लेटो, लेकिन मुझ बात को याद करो। मुरली में यही तो बोला है ना, सहज राजयोग माना चलते फिरते उठते बैठते मुझ बात को याद करो। कहते हो सहज राजयोगी, महादानी वरदानी विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या कहते हैं और क्या करते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं, नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान बन जाते हैं। जैसे बच्चा वैसे भी एक्टिविटी हमारी भी बेसमझो जैसी हो जाए। हा? क्या करते हैं, मैंने बाबा और डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा सुनो। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते। वो तो आप अगर खोल खोल के पहले बताया होता है कि भैया ऐसे जो रहने वाले पहले इनसे थोड़ा पूछ तो लो, ये कब से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे ये खाते हैं पीते हैं, तो पहले तो पूरा अच्छे से हाँ माना। अगर मैं पहले से ऐसे थोड़ा ही पता था, यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। वहाँ तो उमंग उत्साह बढ़ा के बढ़िया बढ़िया क्लासें करवा के स्वर्ग के नक्शे दिखा देते हैं, ऐसे सीधा सोने के महल मिलने वाले हैं। फटाक से क्या करते हैं, हाँ ऐसे लात मार देते हैं दुनिया को, बात मत पूछ, सीधा ऐसे ही दिख रहा हाँ सामने क्या है, सोने का महल। बताओ आज इतने बड़े बड़े बंगले हैं, इतने भयंकर अरबों खरबों के, तुमको सीधा मिला महल तो सीधा सोने का। जैसे ऐसे जीव लपटाई, तो केवल महल ही नहीं माना और भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन तुमको ये नहीं बताया गया कि यहाँ तुम पिटोगी कितना माया से कैसे ठुकोगी भी कितना है, उसके बाद अगर तुम आंसू टुकवाओगी तो भी डांट खाओगी। ये बहुत परेशानी है। माना अगर रोते हैं तो भी डांट, अब कहाँ जाएं? तो ये सब बातें मालूम नहीं थी तो हम ब्राह्मण ही नहीं बनते, अगर पहले कोई अनुभवी ऐसा बता देता। इतना सामना करना पड़ेगा, ऐसे तो कभी भाई साहब ने बताया ही नहीं। भाई साहब भी बहुत चाहते हैं, उनको मालूम था 32 साल हो गए, तो उन्होंने कितना अनुभव किया होगा नहीं? तो इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा। माना सामने वाले के ऊपर तो उंगली उठा ही नहीं सकते भाई, ना कैसा भी हो, निखट्टू हो, लेकिन उंगली किसके ऊपर उठानी है? अपने ऊपर। कितनी बड़ी आफत है। मैं तुम यहाँ ज्ञान मार्ग में गलत को गलत नहीं कह सकते, वहां भी तुम अपनी चेकिंग करो कि अगर तुम गलत को गलत बोल रहे हो तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? बाप समान नहीं हो। भगवान तो गलत को सही करने के लिए आया, तुम तो गलत को भी गलत किया, माना तुमने शुभ भावना छोड़ दी, तुमने केवल स्थिति परिस्थिति को देखा। ज्ञान मार्ग में तुमको क्या सिखाया जाता है उसको प्रैक्टिकल रूप तुमने छोड़ दिया। कितनी बड़ी आफत है, बोलो।
मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था भाई। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपना नहीं है क्या? बाबा ने, अब तुमने बोल दी तो अब बाबा ने। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं है। अगर सदा बिजी रहें बाबा की याद में तो क्या बन जाएंगे? अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौनी सेना के सामने होते बड़े बड़े महावीर होते भी पांडवों को किसका नशा था? तो कितनी सेना है सामने, बड़े बड़े महारथी दिग्गज। पांडवों के साथ कौन था? भगवान। और भगवान भी कैसा? हथियार उठाएगा? इनसे नहीं। मैं तुम्हारा साथ तो दे सकता हूं, लेकिन मैंने क्या कसम खाई है? मैं हथियार नहीं हूं। ये हमारे किस काम के? सोचो। फिर भी पांडवों को नशा था कि अगर भगवान हमारा साथ है तो आज नहीं तो कल हमारी जीत होगी। बाप का साथ का नशा था। अक्षौनी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार भी, स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौनी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए। माया के कितने भी रूप हों, लेकिन बाबा का साथ है तो एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा यादगार भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। अर्जुन को क्या बोला? ये महावीर नहीं है माया, ये क्या है? कागज का शेर है, ये तो मुर्दा है, मरा पड़ा है। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। कल पहले भी तुम मायाजीत बने थे, अब तो केवल क्या कर रही हो? रिपीट कर रही हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझ वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं है। इस कारण नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं, सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले, बाप समान बनने वाले नहीं हैं। जो समान नहीं तो सामना भी नहीं कर सकते, समान नहीं है तो माया से घबरा जाएंगे। कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते, इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूं? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बने तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त और सदा सर्व अनुभव में रहना, समझा? सागर के बच्चे बने हैं, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया। बच्चे किसके हैं? लेकिन संपन्न अनुभव नहीं किया। अच्छा,
सदा अंतर्मुखी और हर्षित मुख। माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले। बाल अलग ही दिखता है या ढूंढना पड़ता है? ऐसे सहज योगी सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद कर और नमस्ते। दीदी से मुलाकात है। साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख ऐसा क्यों कि हलचल होती है। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। हर बात में क्या करेंगे? प्रश्न लग जाएगा। और महारथियों की निशानी क्या होगी? फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, यह है सेकंड है, उनकी निशानी होती है, फिर उनको मेडल मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह है फर्स्ट, यह है सेकंड। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। यहाँ कोई आदि का मेडल नहीं देता, लेकिन उनकी वैसी स्थिति बन जाती है। तो सोचो ब्रॉड ड्रामा में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। और नहीं शूटिंग कहाँ करते हो? कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा गोल्डन है क्या? गोल्डन महा अभी बताया ना पीछे फुल स्टॉप। तो गोल्डन और फुल स्टॉप माना बीज माना, और गोल्ड से ऊपर क्या है? डायमंड है ना। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। माना रुक गया तो अंगद जैसे पांव वहीं रुक गया। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़े सवार की निशानी कब स्टॉप, कभी कनेक्शन। क्वेश्चन सॉरी, घोड़ा ढाई चाल चलते हैं, फिर इधर थोड़ा सा बढ़ा, फिर रुक गया, बढ़ा। वो शतरंज खेलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को बार बार वो याद आ जाता था। उसी हिसाब से उन्होंने महारथी भी कर दिए, घोड़ेसवार भी कर दिए, प्यादे भी कर दिए। देखा जाए तो ये भी तो शतरंज का खेल ही तो है। एक तरफ माया और दूसरी तरफ बाप के बच्चे। तो सेकंड नंबर अर्थात घोड़ेसवार की निशानी कब स्टॉप, कब क्वेश्चन। विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। क्वेश्चन मार्क से ऊपर उठ ही नहीं सकेंगे, हर बात में उनके प्रश्न पैदा हो जाएगा। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है। तो कोई स्थूल मेडल नहीं है, ये निशानी ही तुम्हारा क्या है? ये मेडल है। स्पष्ट दिखाई देता है ना, ये मेडल तुमको पूछ रहे हैं बाबा, स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है, किसी से सर्टिफिकेट नहीं। ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज परमान स्थिति दिखाई देती जा रही है। परिस्थिति ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएंगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। आप दूध का दूध, पानी का पानी बोले ना, नहीं।
तो ऐसी परिस्थितियां ही ऐसी पैदा हो जाएंगी जो अंदर से उनकी स्टेज है। अगर प्रश्न है तो बार बार प्रश्न ही लगेंगे, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप में सदाकाल के लिए टिक जाएंगे। क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। बाबा बोलते हैं मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, हर एक आत्मा स्वतः ही अपना साक्षात्कार करवाएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। तुम्हारी स्थिति ऑटोमेटिक, तुम्हारा वाइब्रेशन क्या कर रहा है? तुम्हारी प्रत्यक्षता कर रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना, किसको आगे बढ़ना है तो उनको चांस ही ऐसा मिल जाता है, किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएंगी जिस कारण स्वतः ही आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। आगे बढ़ नहीं सकेंगे, ठहरती कला। कितना भी चाहें लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। कितनी बड़ी दीवार है? कौन सी दीवार है? कौन सी दीवार है जी? विघ्नों की है ना। कौन सी दीवार बताइए बाबा ने? विघ्नों की दीवार। अगर हम विघ्न रूप बने हैं दूसरों के लिए तो आगे चल के हमारे हिसाब किताब ब्रॉड रूप में सामने आ जाएंगे, हमारे लिए ही दीवार खड़ी कर देंगे। अगर हमने सदा शुभ भावना रखी है, शुभ कामना रखी है तो बड़ी से बड़ी दीवार होगी तो बाबा उड़ा के ले जाएगा या टकरा जाएंगे। हाँ, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभव बनकर नहीं चलेगा। ये जो इतनी बड़ी दीवार सामने आ गई, पुरुषार्थ में रुक गए, कारण क्या? बीच बीच में हाँ, जैसा बाबा चाहता था वैसा अटेंशन नहीं दिया। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन से प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व उसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़ना। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन कमज़ोर होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। ये जो भी कारण है, इन वजह से अगर चले हैं ज्ञान मार्ग में, अनुभवी नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के उलझ जाएंगे। लेकिन नंबर तो बनने ही हैं। कई ऐसे अब तक भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है। कहाँ पे हैं ऐसे? ज्ञान मार्ग में बहुत से ऐसे योगी हैं, सिखाते हैं लेकिन वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव अल्पकाल का है। मैंने कहता ना, एक डॉक्टर है, बहुत पुराना है, 30-40 साल पुराना है भाई, वो नेट पे डालता रहता है, बहुत मंथन, उसका बहुत बड़ा महारथी है भी, खैर नेट पे डालता। मेरे को बहुत हंसी आई जब उसने ये लिखा, डॉक्टर भी है, कि मन तो कभी रुक ही नहीं सकता। सोचो कितने बड़े योगी हैं, रोज नेट पे इतने डालते जैसे दूसरा ब्रह्मा ही है ना। पॉइंट अच्छे थे, मुरली के थे, लेकिन जब उसने लिखा, सोचो एक ही पॉइंट ने उसको ऊपर से नीचे तक उसकी सच्चाई व्यक्त कर दी, क्योंकि उसका मन नहीं रुक रहा।
उसका मन अगर रुके तो वो बोलता, बोले मन कभी रुकेगा ही नहीं, इसलिए मन को अच्छे अच्छे संकल्पों में ये ऐसा उसमें, इसलिए बाबा भी बोलते हैं जैसी आपकी स्थिति है वैसा ही आप दूसरों को बताएंगे, क्योंकि आपके लिए असंभव है। आप तो 30-40 साल से चल रहे हैं, तो आप जानते हैं, तो ये कहाँ से कर लेंगे। 30-40 से मैं चल रहा हूँ, मैं तो आज तक नहीं कर पाया। तो अपना अनुभव तुम वो ही लिखोगे जो तुम्हारे पास है। हाँ, सोचो कहाँ भगवान के महावाक्य, अव्यक्त वाणी उठा लो, मुरली उठा लो, बीज रूप अवस्था के ऊपर तुम्हारा एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। ये भगवान कह रहा है, वो 30-40 साल से मंथन कर रहा है और ये पॉइंट आज तक वो देख नहीं पाया। ये इसमें अनुभव की कमी, ये है सुनना सुनाना। तो बाबा कहते हैं उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान, ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना यह बहुत कम है। ड्रामा अर्थात बिंदी लग जाए, फुल स्टॉप हो जाए, तब संकल्प चले भी नहीं, परिस्थिति जब हो, बहुत कम है। ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक ले जाना ही है ना। कौन आया हुआ है इनके लिए भी? बाप आया हुआ है। बाप ने प्रॉमिस किया है, सबको ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा किसी को, सबको ले जाऊंगा। कम से कम 9 लाख आत्माओं को तो 16 कला संपूर्ण बनाने का प्रॉमिस भगवान का है। ये पूरा चक्कर लगाते हैं पूरे 84 दिन, ये भगवान का प्रॉमिस। तो बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। वो तो भगवान को अपना कर्तव्य करना है। अब तुम्हारा नंबर आ गया तो उनको उठा के कहाँ ले जाना है? बाप्समान बनाना है। लेकिन संगम युग पे उस स्टेज का अनुभव करके सालों साल जो तुमको आनंद लेना था, उस आनंद से तुम वंचित रह गए। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलता है वह मिल रहा है, इससे वंचित रह जाएंगे। भगवान के साथ की अनुभूति क्या होती है, ये अनुभव अब नहीं तो कल्प में कभी होगा। ऐसे को देख करके रहम भी आता, तरस भी पड़ता। सागर के बच्चे बन तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते। बच्चे किसके हैं और डुबकी कहाँ लगा रहे हैं? इनसे मिलो। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, यह है तालाब में नहाना हुआ ना। पार्टियों से मुलाकात है, सभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी। बाप को क्या सदा का साथी बनाया तो क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकली? माया ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा ना हो। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते हो? फायदा भी है। फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ ना होने के कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते
तो छोटी सी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ और शक्तिशाली अनुभव करो। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो, जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है या कभी लुट जाता है? अगर खजाना कोई लूट लेता है तो क्या होता है? खुशी भी चली जाती है। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार है। दिया तो सबको, संभालने वाले नंबरवार। यह खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता है। यह तो बड़े से बड़ा खजाना है, अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे। बाप का दिया हुआ खजाना अगर संभालना आ गया तो सदा संपन्न होंगे, तो सदा खुशी में रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या कहा? अगर खुशी नहीं तो कुछ नहीं। सदैव अटेंशन रखो, रास्ता जान लो, किस रास्ते से खजाना लुट जाता है। हाँ? इस रास्ते से गई तो लुटा, उस रास्ते से जाएंगे। हाँ? उस रास्ते को बंद करो और फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। संभालने का आधार है अटेंशन। क्या आधार बताया? अटेंशन। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। फिर शुरू हो गए। क्या कहा? सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। लेते हो? पक्का? यहाँ दिक्कत यह है कि ज्यादा गर्दन हिला दो तो फिर आई माया है। इसलिए अंदर से जरूर अपना हाथ खड़ा। बाबा भी बोलते हैं अंदर से बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, और फिर ऊपर से फॉर्मेलिटी भी नहीं करवाते हैं कि ऊपर से तो माया देख लेती है, अंदर से तो हो सकता है ना भांप पाए। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। दूसरों के आगे वचन लेने से टेम्परेरी टाइम रहता, वचन भी नहीं चल पाता। लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा? इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितने नशे में रहेगा। सदा मायाजीत अर्थात सदा हर्षित। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति।